बज़्म हसन नांदेड़ की जानिब से हस्ब रिवायत इस मरतबा भी सालाना हम्दो नात मुकाबले का कामयाब इनेकाद किया जा रहा है। मस्जिद खुबा के इमाम व खतीब मौलाना सैयद इमरान नदवी और उनकी टीम पिछले 5 सालों से इस मुकाबले को कामयाबी के साथ मुनक्किद करती आ रही है। इस मरतबा ये मुकाबला अपने 6ठे साल में दाखिल हो चुका है। इस मुकाबले की ख़ास बात यह है कि इसे शहर की सतह तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि ज़िले सतह पर मुनक्किद किया जा रहा है। मुकाबला 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले को सेमीफाइनल जबकि दूसरे मरहले को फाइनल का नाम दिया गया है। नांदेड़ शहर के लिए सेमीफाइनल मुकाबला 28 अगस्त को मस्जिद खुबा में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। तलबा ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश करते हुए अपनी नात गोई की सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। शहर की सतह पर मुनक्किद किए गए सेमीफाइनल मुकाबले में 12 तलबा को फ़ाइनल मरहले के लिए मुंतखब किया गया। ये फ़ाइनल मुकाबला 2 सितंबर को मस्जिद खुबा में मुनक्किद होगा। इसी तरह ताल्लुक़-ए-जात की सतह पर भी सेमीफाइनल मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। नांदेड़ ज़िले के तकरीबन तमाम ताल्लुक़-ए-जात में मुकामी सतह पर मुकाबले होंगे और हर ताल्लुक़े से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 3-3 तलबा को नांदेड़ में मुनक्किद होने वाले फ़ाइनल मुकाबले में शिरकत का मौका दिया जाएगा। फ़ाइनल मुकाबले में अव्वल, दुव्वम और सुव्वम इनामात के हकदार तलबा का इंतखाब अमल में आएगा। मुंतखब तलबा को 5 सितंबर को होने वाली महफिल हम्दो नात में नातिया कलाम पढ़ने का एजाज़ हासिल होगा। इस महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां मौलाना एहसान मोहसिन क़ासमी और जौहर जमशीद शरीक होंगे, जबकि इनामात की तक़सीम भी इसी महफिल में की जाएगी। सेमीफाइनल मुकाबले में हकम की हैसियत से औरंगाबाद से 2 अहम शख्सियात हाफिज़ मोहम्मद अकरम खान साहब काशिफ़ी और हाफिज़ मोहम्मद असरार साहब की खिदमत हासिल की गई, जबकि तकरीब की निज़ामत मौलाना वसीम अहमद हुसैनी ने नहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दी। इस बज़्म में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती तालिबुल अमूदी को मदऊ किया गया। तकरीब को कामयाब बनाने में बज़्म हसन की पूरी टीम ने अहम किरदार अदा किया। दीनी व इल्मी हलक़ों में बज़्म हसन की इन कोशिशों की भरपूर सताइश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी के साथ आप तमामी हज़रात को इत्तला दी जा रही है। जैसे कि आप सभी हज़रात जानते हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, यूट्यूब के ज़रिए ये बात न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए आप तक पहुंची है कि हर साल की तरह इस साल भी मुसाबका हम्दो नात मस्जिद खुबा में मुनाकिद किया जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज वो दिन लाया और इस मुसाबक़े की पहली कड़ी सेमीफ़ाइनल की शक्ल में मस्जिद खुबा में अल्हम्दुलिल्लाह आज मुनाकिद हुई। अब इसमें जो तलबा मुंतखब होंगे, उन मुंतखब तलबा को और हर ताल्लुक़े से मुंतखब होकर आने वाले तलबा को इंशाअल्लाह फ़ाइनल में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और आप सबको बता दें कि हमारे इस मुसाबक़े हम्दो नात के हर साल इनेकाद का मकसद, जैसा कि ये 5वां साल है, मकसद यही है कि आज का दौर, जैसा कि नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे बचपन ही से गाने बजाने के शौकीन होते चले जा रहे हैं और अल्लाह के नबी की और अल्लाह की मोहब्बतों से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे इस नाते मुसाबक़े का मकसद यही है, ख़ास तौर पर माह रबीउल अव्वल में रखने का, कि इस माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से और इस मुसाबक़े की मुनासिबत से बच्चों की ज़ुबान पर और उनके दिल में नातिया अशार जो है मुज़्ज़न रहे और हर वक्त बच्चे इसको गुनगुनाते रहे, ताकि इसके ज़रिए उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतें पैदा हो। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 28 अगस्त बरोज़ जुमेरात को मस्जिद खुबा देगलूर नाका इस मस्जिद में 5वां मुसाबक़ा हम्दो नात अल्हम्दुलिल्लाह इसका इनेकाद अमल में आया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे ये शर्फ़ मिला कि बहैसियत हकम मैं यहाँ पर शामिल रहा। काफ़ी तलबा किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मुसाबक़े में जो है हिस्सा लिया और अपने मुज़ाहिरे को पेश किया। अब इंशाअल्लाह ये हमारा जो राउंड है ये सेमीफ़ाइनल का है। इसमें जो तलबा मुंतखब हो गए इंशाअल्लाह 2 तारीख़ को उनके दरमियान में फ़ाइनल किया जाएगा और जिन तलबा किराम ने उसमें हिस्सा लिया और आला नंबरात से कामयाबी हासिल की, इंशाअल्लाह उनको 5 तारीख़ को हैदर गार्डन के अंदर जो बड़ा अज़ीमुश्शान जो है जलसा इनेकाद का इंशाअल्लाह अमल में आएगा, उसके अंदर उनको इनाम से नवाजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात गोई सना खानी रसूल इश्क़ नबी के इजहार का मुअस्सिर और बेहतरीन ज़रिया है। ये नात कहना ये सुन्नत सहाबा है, सुन्नत औलिया है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये सुन्नत इलाही है, अल्लाह की भी सुन्नत है।
کہ بارہا قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی، آپ کے اخلاق بیان فرمائے۔ قرآن کریم اس کا گواہ ہے، شاہد ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ناندیڑ شہر میں آج یہ 5واں سیمی فائنل مسابقہ مقابلہ نعتیہ ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تقریباً صبح فجر کے بعد سے 7 بجے سے لے کر طلبہ، اساتذہ اور مکاتب کے طلبہ اساتذہ آئے ہوئے ہیں، سرپرستان۔ اتنی طویل مدت کے بعد بھی ماشاءاللہ بہترین انداز میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور طلبہ بہترین انداز میں شوق ذوق سے نعتیہ کلام، حمدیہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ پاک ایسے پروگرام منعقد کرنے والوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے مسجد قباء کے امام صاحب مولانا عمران صاحب اور اس کے علاوہ ان کی جو سیرت النبی کی کمیٹی ہے، یہ بہترین انداز میں ہر سال اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ دلی دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک اجر جزیل نصیب فرمائے اور جتنے طلبہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں سبوں کو اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اسی طرح سے جو اس کا جو فائنل جو پروگرام ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد مرکزی جو پروگرام ہونے والا ہے جس میں احسان محسن صاحب اور اس کے علاوہ جمشید جوہر صاحب آنے والے ہیں، اللہ پاک اس پروگرام کو بھی کامیاب فرمائے۔ ہم تمام شہریان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو پروگرام ہونے والا ہے قاری احسان محسن صاحب کا، اس میں بھی ضرور شریک رہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کونسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام، طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ، موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حسا پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔